नमस्कार दोस्तों। सेबी के डाटा के अनुसार 90% ट्रेडर लॉस में है और इसकी मेन वजह है उनका डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी सही हो, कितनी भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप लॉसेस ही करोगे। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण मार्केट नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति का मनोविज्ञान है। ज़्यादातर लोग स्ट्रैटेजी जानते हैं लेकिन मन की कंडीशन सही नहीं होती, जिससे उनका डिसिप्लिन टूट जाता है और एट द एंड वो लॉस में अपना ट्रेड को क्लोज करते हैं। एक रियल ट्रेडर जो कि सक्सेसफुल है वो कभी भी अपने फैसले को भावनाओं से नहीं लेता बल्कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लेता है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क को हमेशा स्वीकार करता है, ना कि रिस्क लेने से डरता है। डर को समझना ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल आउटकम है। लोग नुकसान से डरते हैं जबकि वह एक स्टैटिस्टिकल आउटकम है। डर का कारण यही है कि हम भविष्य के उम्मीदों को वर्तमान के परिणाम से जोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें ट्रेडिंग करने में डर लगता है। सफल ट्रेडर केवल प्रोसेस पर ध्यान देता है, ना कि उसके ट्रेड के परिणाम पे, जो लॉस में क्लोज होगा या फिर प्रॉफिट में, कोई बात नहीं। एक असल ट्रेडर इमोशनली न्यूट्रल रहता है। वह हर एक ट्रेड को आइसोलेट इवेंट समझता है। पहले का लॉस अब उसके वर्तमान ट्रेड को प्रभावित नहीं कर सकता। पैसा जीतना और हारना दोनों ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, वह इसे एक्सेप्ट करता है। रैंडम ट्रेड्स बस आपकी साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको सही कदम उठाने में मदद करती है, जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत करती है। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने ट्रेडिंग के जनरल को हमेशा ही बनाए रखता है, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति हमेशा स्थिर रहती है। वह उसमें अपने एंट्री का रीज़न लिखता है, स्टॉप लॉस, इमोशन लिखता है, अपने डिसीजन लेने के और उसका आउटकम लिखता है। और यह सब लिखने के बाद उसे अपने मनोविज्ञान को चैलेंज करने का ताकत मिलता है। ट्रेडिंग माइंडसेट हमेशा एक गहरी सोच में आपको डुबा देता है। पहला एक बिलीफ और दूसरा बिहेवियर। आपके बिलीफ ही आपके डिसीजन को ड्राइव करती है। मतलब अगर मैं गलत हुआ यानी ट्रेड लॉस में गया तो मुझे डर लगता है और मुझे इस ट्रेड में जीतना ही है। यह आपकी ग्रिड को दर्शाता है, जिसके कारण ट्रेडिंग खराब हो सकती है। मार्केट कोई भविष्यवाणी नहीं होती बल्कि उसे न्यूट्रल सिस्टम के रूप में लेना चाहिए। अनसर्टेनिटी के बजाय नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को मानना चाहिए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच की तरह हमें सोचना चाहिए, जिससे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हमें परिणाम से कम प्रभावित होना है और रूल के अनुसार ही अपना एग्जीक्यूशन करना है और मैट्रिक्स पर विश्वास करना है। हमें हमारे डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में विनिंग एटीट्यूड की आदत डालनी चाहिए। विनिंग एटीट्यूड न सिर्फ जीत पर फोकस करता है बल्कि हार से सीखने की क्षमता को विकसित करता है। और वह डिसिप्लिन साइकोलॉजी एक स्किल है, इसे रोज के अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। और लास्ट में आपको एक बात बता दें कि मार्केट को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मार्केट एक नंबर से और उसे प्रोफेशनल वे की तरह देखना चाहिए, तभी जाकर हम ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस में जाता है और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप दूसरा ट्रेड लेते हो, उसमें भी लॉस हो जाता है। अब आप थर्ड ट्रेड में उन दोनों ट्रेड का लॉस रिकवर करने के लिए अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो, जिसके कारण आप अपनी साइकोलॉजी खराब करते हो। उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी खराब होगा और आपका एट द एंड में लॉस होगा। इसीलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और द डिसिप्लिन ट्रेडर, जो कि मार्क डगलस की बहुत अच्छी किताब है, उसे एक बार जरूर पढ़ें, ताकि उसमें अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इतना सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।